नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन तहलका हरियाणा और हरियाणा टुडे लेकर हाजिर हूं मैं शारदा सरोहा। रोज की तरह अगले 1 घंटे में चर्चा होगी उन बड़ी खबरों पर जो हरियाणा के साथ साथ जुड़ी होंगी आपसे भी। बताएंगे बीरेंद्र सिंह को कैबिनेट में शामिल न करने पर क्या कहा राज्यसभा सदस्य ईश्वर सिंह ने। साथ ही बात करेंगे हांसी के सामान्य अस्पताल की और बताएंगे कि डॉक्टर्स ने आखिर क्यों नहीं किया झगड़े में घायल लोगों का इलाज। खबर किसानों से जुड़ी भी होगी, लेकिन हरियाणा टुडे में सबसे पहले बात मददगार हरियाणा की करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज भी उत्तराखंड के दौरे पर थे। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में बाढ़ का सामना करने वाले हरियाणा के लोगों से देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार में बातचीत की और राज्य की ओर से बनाए गए केंद्रों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में हजारों लोग फंसे हुए हैं और राहत कार्य तेजी से जारी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार और सेना के साथ स्थानीय लोगों की मदद में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर ले जाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की ओर से उत्तराखंड में ऊंचे स्थानों पर फंसे हुए लोगों के लिए 50,000 कंबल हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाए जाएंगे। हुड्डा ने बताया कि देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार से हरियाणा रोडवेज की बसें फंसे हुए लोगों की मदद के लिए लगाई गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से फंसे हुए लोगों के लिए हर मुमकिन मदद दी जा रही है। इस मौके पर उन्होंने हरिद्वार में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, आश्रम और धर्मशालाओं में ठहराए गए बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात भी की। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे संकट की इस घड़ी में हौसला बनाए रखें। तो वहीं उत्तराखंड में बाढ़ पीड़ितों के लिए हरियाणा से राहत सामग्री की पहली खेप भेजी जा चुकी है। पहली खेप में पानीपत से करीब 25,000 कंबल उत्तराखंड के लिए भेजे गए हैं। पानीपत से विधायक बलबीर पाल शाह और उपायुक्त समीर पाल सरो ने लघु सचिवालय से ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर उत्तराखंड के लिए रवाना किया। उत्तराखंड में बाढ़ पीड़ितों के लिए हरियाणा सरकार की ओर से राहत सामग्री की पहली खेप रविवार को पानीपत से भेजी गई है। पहली खेप में 25,000 कंबल बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजे गए हैं। पानीपत से विधायक बलबीर पाल शाह और उपायुक्त समीर पाल सरो ने रविवार को लघु सचिवालय से कंबलों से लदे 5 ट्रकों को हरी झंडी दिखा रवाना किया। इन कंबलों को देहरादून में कंट्रोल रूम से संपर्क कर बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाया जाएगा। विधायक बलबीर पाल शाह ने राहत कार्य में मदद के लिए जिला प्रशासन और सामाजिक संगठनों की सराहना की। साथियों ने, प्रशासन ने और लोगों ने इकट्ठा होकर हरियाणा सरकार द्वारा भेजी गई है, क्योंकि उनको जो है कोर्ट में बक्सों भी जमा हमने करवाए थे। हमारे अग्रवाल भाइयों ने, विद्या मंदिर वालों ने, सोसाइटी ने ला कर, और ये जो सामग्री है ये सीएम साहब की तरफ से जा रही है यहाँ, और डीसी साहब कोऑर्डिनेटर है और मैं सिर्फ हाथ जोड़ूंगा आपका सामने। इन सामग्रियों में क्या गया है? इसमें कंबल गए हैं। अभी पहली खेप में कंबल भेजे गए हैं, जबकि दूसरी खेप में खाने पीने की चीजें भेजी जाएंगी। उपायुक्त समीर पाल सरो ने भी सामाजिक संगठनों की मदद के लिए उनकी तारीफ की। उपायुक्त ने कहा कि जैसे जैसे प्रशासन के पास सामान आता जाएगा उसे उत्तराखंड भेज दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहली खेप के साथ पानीपत के तहसीलदार सुरेश कुमार को नोडल अधिकारी बनाकर भेजा जाएगा। सभी ट्रकों में पुलिस के एक सिपाही की ड्यूटी भी लगाई गई है। इसके साथ साथ जैसे खाने की सामग्री है, क्योंकि सभी जगह से एकदम इकट्ठी आ जाए और वो फिर खराब हो जाए, वेस्ट हो जाए, उसका कोई फायदा नहीं है। तो बाकी सब जगह से भी इस तरह की राहत सामग्री आ रही है। तो हमें जैसे जैसे वहाँ से रिक्वायरमेंट आती रहेगी, खाने की सामग्री की बात है या कुछ और शूज की बात है, जुराबों की बात है, कपड़ों की बात है, जैसा आता रहेगा हम लोग साथ साथ यहाँ भेजते रहेंगे। कुदरत की विनाश लीला को झेल रहे उत्तराखंड की इस दुख की घड़ी में हरियाणा उसके साथ है। हरियाणा सरकार ने उसे हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया है और अब उसे पूरा करना भी शुरू कर दिया है। काबिले गौर है कि उत्तराखंड में आए महाविनाश के सैलाब के बड़ी संख्या में हरियाणा के लोग भी शिकार हुए थे। एवन तहलका हरियाणा के लिए पानीपत से ब्यूरो रिपोर्ट।
तो बाढ़ को लेकर खबरें आपको बता रहे हैं किस तरीके से उत्तराखंड में बाढ़ का कहर जारी है और उसी को लेकर हरियाणा मदद के लिए आगे बढ़ रहा है। हरियाणा से मदद लगातार की जा रही है। मुख्यमंत्री ने दूसरी बार दौरा किया, वहां लोगों से मुलाकात की और लगातार हर संभव मदद का भरोसा भी दिया जा रहा है। अगर बात करें पानीपत से तो करीब 25,000 कंबल उत्तराखंड के लिए भेजे गए हैं। पानीपत से विधायक बलबीर पाल शाह और उपायुक्त समीर पाल सरो ने इन ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो मुख्यमंत्री ने इससे पहले भी दौरा किया था उत्तराखंड का और उसके बाद आश्वासन दिया था कि किसी भी तरह की मुश्किल में वहां पर जो भी मदद चाहिए होगी वो मदद वहां पर की जाएगी। और आज एक बार फिर दौरा किया है, लोगों को मदद का भरोसा दिया जा रहा है। उत्तराखंड में जो लोग फंसे हुए हैं उनकी हर संभव मदद की जाएगी। तो प्राकृतिक आपदा में फंसे किसी राज्य की मदद करना एक अच्छी बात है, लेकिन मदद के लिए हाथ उस वक्त बढ़ाने चाहिए जब अपने घर में हालात काबू में हो। जी हां, हरियाणा सरकार उत्तराखंड की पूरी मदद कर रही है और ये अच्छी बात भी है, लेकिन हरियाणा भी आसमानी आफत का शिकार हुआ है। यमुना से लगते जिलों में कई 100 एकड़ फसल पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। अगर बात करें यमुनानगर की तो यहाँ के कई इलाकों ने तबाही का वो मंजर देखा है कि अब भी यहाँ के बाशिंदे उसे सोचकर कांप उठते हैं। कुछ गांव तो ऐसे भी हैं जो अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। लोगों के पास ना तो खाने को अनाज है, ना रहने को पक्का घर। ऐसे में हालातों में मदद की दरकार इन गांवों को भी ज्यादा है। उत्तराखंड दौरे पर गए मुख्यमंत्री ने वहां के कुछ गांवों को बसाने के लिए उन्हें गोद लेने की बात कही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अपने प्रदेश के लोगों के सुध लेने में भी सरकार को इतनी तेजी नहीं दिखानी चाहिए थी? किसका नाम तो हरियाणा सरकार उत्तराखंड की हर मुमकिन मदद कर रही है, लेकिन हरियाणा के जो लोग उत्तराखंड में मौत को मात देकर लौटे हैं उनका कहना है कि उन्हें वहां उत्तराखंड सरकार की ओर से कोई मदद नहीं दी जा रही थी। बचाव कार्य सिर्फ सेना के भरोसे चल रहा है। आइए आपको भी सुनाते हैं क्या कुछ कहा उत्तराखंड से लौटे लोगों ने। लेडीज मिल गई, वो बेहोश पड़ी थी पहाड़ियों पे, वो पहाड़ियों पे से हमने निकाला उनको। हम निकालते निकालते हमारा टाइम इतना लग गया, वहाँ पे कम से कम 200 लेडीजों को हमने निकाला। कोई प्रशासन की कोई सुविधा नहीं थी वहाँ पे। बोलते हेलीकॉप्टर आएगा, हेलीकॉप्टर आएगा, कोई हेलीकॉप्टर नहीं आया। और वहाँ के जो लोग थे, रहने वाले बासिंदे थे, उन्होंने एक चाय के कप के लिए भी 60 रुपये हमारे से वसूल ले। एक थोड़े ही चावल के लिए 80 रुपये वसूल ले हमारे से। किस तरह का मंजर आपको सामने आया? मंजर क्या, हमें तो कुछ महसूस ही मतलब ऐसी लेके आए हैं, मतलब कि पूछो मतलब कोई थी नहीं, हेल्प ही नहीं थी, बिल्कुल भी हेल्प नहीं थी वहाँ। बिल्कुल हम ही लेके आए हैं, जैसे भी लेके आए हैं, कोई भी नहीं थी हेल्प। तो वहां से निकले आप लोग कैसे? हाँ जी, हम ऐसे ही निकले हैं, जिस तरह पहाड़ों में से निकल के आए हैं, अपने आप रास्ता बनाया हमने। मतलब 1% भी मतलब कोई हेल्प नहीं आया ना। आर्मी मतलब कोई बंदा तो आता है वहाँ पे जो हमें हेल्प करता है और हमें लाइन वाइज हमें ले जाता है कि हमें एक दिक्कत ना होती कि हम 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं वहाँ पे। तो मददगार है हरियाणा सरकार, इसी पर हम बात कर रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ ब्यूरो चीफ आदित्य चौधरी न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, सबसे पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे, जो लगातार एवं तहलका हरियाणा बातचीत में उठा रहा है। सबसे पहला सवाल ये कि उत्तराखंड की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपने जो लोग हैं हरियाणा में, जो लोग बाढ़ की चपेट में हैं, उनकी मदद के लिए कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल शारदा, ये जायज़ सवाल भी है क्योंकि आप पड़ोसी की हेल्प के लिए आगे आए हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपना घर भी देखिए। हरियाणा में यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, पलवल, फरीदाबाद वो इलाके हैं जो यमुना के पास बसते हैं और यमुना में आई बाढ़ जो हथनीकुंड बैराज से पानी चला था 8 लाख क्यूसेक के आसपास, उसने हजारों एकड़ फसलें बर्बाद की हैं। इस मुद्दे पर जब हमने हरियाणा के अतिरिक्त प्रधान सचिव जो पूरे आपदा को देखते हैं, उत्तराखंड को भी हरियाणा को भी, कृष्ण मोहन, उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि हरियाणा में कुछ एक फसलें खराब हुई हैं, धान लगी नहीं थी, गन्ना खराब नहीं होता, जो फल और सब्जी है सिर्फ वो खराब हुआ, तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन वो ये भूल गए हैं कि धान लगना शुरू हो चुका था। धान का जो पौधा जो पहले उगाया जाता है उसको उखाड़कर दूसरे खेत में लगाते हैं, अब वो नहीं बचा है किसानों के पास, वो बर्बाद हो गया है। ईख की फसल, गन्ने की फसल भी खराब हुई है, सब्जियां खराब हुई हैं। हजारों लाखों करोड़ का जो फटका लगा है किसानों को, जो नुकसान हुआ है, उसको सरकार गिन नहीं रही है। कई इलाकों में
कई गांवों में अभी भी संपर्क टूट गए हैं, सड़कें खराब हो गई हैं पूरी तरह से। अब बीमारियां फैलने का खतरा है और दवाइयां उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। तो हरियाणा अपने घर को भूल गया है, अपने लोगों को भूल गया है। सारी जो ताकत है मुख्यमंत्री की तरफ से वो लगा दी गई है उत्तराखंड में। हरियाणा को लावारिस सा छोड़ दिया गया है और हरियाणा के जिन गांवों में बाढ़ आई है उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वहां पर नुकसान नहीं हुआ। तो जमीनी जो हकीकत है उससे आपने आंखें मूंद कर उत्तराखंड की मदद करना शुरू कर दिया है, जो किसी के गले नहीं उतर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो हरियाणा के किसान हैं वो इस बात को लेकर परेशान हैं कि आखिर उनको मदद क्यों नहीं मिल रही है। उनकी जो फसलें खराब हुई हैं, हकीकत की अगर बात करें तो एवं तहलका हरियाणा लगातार वो तस्वीरें दिखा रहा है, जो बाढ़ पीड़ितों की जो आवाज है उसे लगातार उठाया जा रहा है। लगातार हम दिखा रहे हैं यमुनानगर में जो तबाही का मंजर देखा गया है, करनाल में जो देखा गया है, उसके बावजूद एक सवाल नजर आता है कि मुख्यमंत्री की ओर से आश्वासन दिया गया स्पेशल गिरदावरी करवाई जाएगी, उसके बाद मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन उत्तराखंड के लिए जो राशि है वो दे दी गई है। उत्तराखंड के लिए कंबल भिजवाए जा रहे हैं और वहां से जो लोग हरियाणा के लौटे हैं उनका कहना है कि उनकी कोई मदद उत्तराखंड सरकार ने नहीं की है। बिल्कुल, देखिए स्पेशल गिरदावरी के आदेश जरूर दे दिए गए हैं शारदा, पर जो अफसर हैं सरकार के वो ये मानकर चल रहे हैं कि कुछ नुकसान ही नहीं हुआ। जब आपने पहले मान लिया कि नुकसान ही नहीं हुआ तो जो गिरदावरी का नाटक है उसको क्यों खेला जा रहा है, ये समझ से परे है। और गिरदावरी में आप ये मानकर चल रहे हैं कि धान लगाया ही नहीं गया था, गन्ना खराब नहीं होता, सिर्फ जो फल और सब्जियां हैं उनके नुकसान की आप बात करते हैं। जिन सब्जियों के नुकसान की बात सरकार कर रही है वो कर रही है जो यमुना के आसपास उगाई जाती हैं, तो उनके तो रिकॉर्ड सरकार के पास ही नहीं है, गिरदावरी कैसे होगी। और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सरकार पूरी तरह से आंखें बंद करके बैठी है। आपको लगता है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। बिल्ली और जो कबूतर की कहानी है, जब आपने बिल्ली सामने देखी, आप कबूतर आंखें बंद कर लीजिए, आपको बिल्ली दिखाई नहीं देगी। तो सरकार की स्थिति बिल्कुल वही है। सरकार ये मानकर चल रही है पहले से कि नुकसान नहीं हुआ। जो किसान जिसने फसल को बड़ी मुश्किल से उगाया था और मोटर चलाकर पानी जो है सींचा था खेतों को, वो मोटरें खराब हो गई हैं सारी की सारी। हजारों एकड़ फसलें खराब हुई हैं, यानी सैकड़ों मोटरें भी खराब हुई हैं, उसको आप नहीं गिन रहे हैं। सड़क जो रास्ते खेतों तक जाते थे वो खराब हो गए हैं, उन पर चलना मुश्किल है। पानी अभी सूखा नहीं है। धान के लिए जो प्योद लगाई जाती है पहले, वो बर्बाद हो गई है, अब उसको उगाया जाएगा, महीनों लगेंगे उसमें। तो पूरा नुकसान जो है वो हरियाणा के किसानों का हुआ है और उस पूरी बेल्ट का हुआ है जहां पर खेती सबसे अच्छी होती है। और सरकार ने इस पूरे क्षेत्र से को लगता है आंखें बंद कर ली हैं और आंखें वो खोलने को तैयार नहीं है। बिल्कुल आदित्य, जिस तरीके से आश्वासन दिया गया है, गिरदावरी की जो बात की जा रही है वो भी फसलों के लिए है, उसके अलावा नुकसान हुआ है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, बच्चों को स्कूल कैसे भेजे, वहां अब भी पानी खड़ा हुआ है, उसके लिए किसी तरह के प्रयास नजर नहीं आ रहे हैं। उसके लिए सरकार के नुमाइंदों का क्या कुछ पक्ष रहेगा बचाव के लिए? देखिए, जब इस मामले में सरकार के नुमाइंदों से बात की जाती है तो उनका यह कहना है कि 8 लाख क्यूसेक पानी था यानी पहले हो चुका है, निकल चुका है, अब है नहीं। अब 10,000 क्यूसेक पानी है, बाढ़ नहीं है कहीं हरियाणा में, यह उनका कहना है। लेकिन मुझे लगता है कि वो उन गांवों में गए ही नहीं जहां पर बाढ़ आई थी। बाढ़ आने के बाद जो स्थितियां होती हैं वो काफी भयंकर होती हैं, खतरनाक होती हैं। तमाम तरह की बीमारियां उन इलाकों में होती हैं। मलेरिया होता है, डेंगू हो सकता है, क्योंकि पानी खड़ा होगा वहां पर। जब बाढ़ आती है तो गंदे पानी के जो तालाब हैं, जो जोहड़ हैं गांवों में जिनमें गंदगी भरी होती है, उनमें जब पानी घुसता है तो वो गंदा पानी, वो सड़ा हुआ पानी वो सारे इलाके में फैल जाता है, जो कई भयंकर बीमारियों को न्योता देता है। तो उसकी तैयारियां भी सरकार की तरफ से मुझे तो नहीं लगता की गई हैं। जिस तरह की रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं उससे लगता है कि लोगों ने अपने दम पर कुछ कर लिया हो तो कर लिया हो। सरकार पूरी तरह से आंखें बंद किए बैठी है। ना किसानों की सहायता की जा रही है, ना किसानों की तरफ देखा जा रहा है, ना ही आम लोगों की तरफ जो बाढ़ के बाद की बीमारियों के सामने खड़े हैं। बीमारियां कभी भी उनको घेर सकती हैं, महामारी फैल सकती है इन इलाकों में। लेकिन महामारी से तैयारी की अगर बात की जाए, लोगों को मुआवजा मिलने की अगर बात की जाए, तो लोगों का यह भी कहना है कि उन्हें पता ही नहीं है कि मुख्यमंत्री ने दौरा कब किया था। हम आपको बता दें कि एक ही दिन में मुख्यमंत्री ने कई इलाकों का दौरा कर लिया था, जबकि उत्तराखंड में उन्होंने दूसरी बार दौरा किया है, लोगों से मुलाकात की और वहां पर हेलीकॉप्टर छोड़कर आ जाते हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है शारदा कि हाई कमान जो है कांग्रेस का, उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार है और ये कड़वी सच्चाई है कि अगर वहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं होती तो ना हरियाणा को ना केंद्र सरकार को इतना लाड़, इतना प्यार उत्तराखंड पर आता। सरकार है, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है पूरी इसमें, चुनाव सर पर हैं लोकसभा के, तो इस पूरे मामले को इसलिए इतना हाइप दिया जा रहा है कांग्रेस हाईकमान की तरफ से, हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से या यूपीए सरकार की तरफ से, क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार है। अगर कांग्रेस की सरकार नहीं होती तो शायद ये इतना कुछ देखने को नहीं
मिलता कि एक राज्य में आप 2 दिन तक लगातार दौरे करें। हरियाणा में आप हवाई सर्वे किया, 1 या 2 जगह आप नीचे उतरे और आपने लोगों से बात की। लोग भी सिर्फ आप तक वही पहुंच पाए होंगे जो ये कह सकें कि सब कुछ ठीक है। आम लोग, जो आम आदमी परेशान है, जो बाढ़ में घिरा है, जिसकी फसलें खराब हुई हैं, जो बीमारी की चपेट में आ सकता है, उससे मुख्यमंत्री ने शायद नहीं मुलाकात की है। और अफसरशाही जो रिपोर्ट बनाकर पेश करती है उसके मुताबिक तो यही लगता है कि हरियाणा में कुछ खराब ही नहीं हुआ, बाढ़ उस तरह की आई ही नहीं। जबकि जो आंकड़े हैं बरसात के वो ये बताते हैं कि 100 साल के इतिहास में यमुना में कभी इतना पानी नहीं आया था। 1978 में जो बाढ़ आई थी उसके बारे में जो बुजुर्ग हैं, हम भी हरियाणा से हैं, हमारे जानने वाले ये कहते हैं कि वो सबसे बड़ा फ्लड था 78 में, और उसमें 7 लाख क्यूसेक पानी आया था। इस बार 8 लाख क्यूसेक पानी आया। तो कितना ज्यादा पानी आया इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन सरकार कुछ करने को तैयार मुझे तो नहीं लगता कि है। और जो अफसर हैं उनसे जब बात की जाती है तो उनका यह कहना होता है कि नुकसान नहीं हुआ। तो समझा जा सकता है कि सरकार अपने हरियाणा को लेकर कितनी चिंतित है। आदित्य, जिस तरह से ये बातें सामने आ रही हैं, सरकार की मंशा पर सवाल उठना लाजमी है। कई विपक्षी पार्टियों का यह भी कहना है कि दिल्ली को भी, हरियाणा में जो बाढ़ आई है, दिल्ली को बचाया गया है कहीं ना कहीं, और उसी का नुकसान हरियाणा के लोगों को झेलना पड़ रहा है। एक नुकसान यह है कि उत्तराखंड को मदद दी जा रही है, हरियाणा को एक बार फिर इग्नोर किया जा रहा है। तो 2 तरीके से आरोप लग रहे हैं और सवाल भी उठ रहे हैं सरकार की मंशा पर। देखिए शारदा, उत्तराखंड में निश्चित तौर पर एक बड़ी त्रासदी हुई है। देश में कुछ एक त्रासदियां ऐसी हैं, हादसे ऐसे हैं जिनसे आप तुलना इसकी कर सकते हैं। लेकिन आपके खुद के राज्य में भी बाढ़ है। आपने 10 करोड़ की सहायता राशि भेजी, अच्छी बात है, वहां के लोगों को मदद की जरूरत है। आप सामग्री भेज रहे हैं, कंबल, दवाइयां, खाने के पैकेट भेज रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हरियाणा में उतनी बुरी स्थिति उस तरह से जान माल की हानि को लेकर नहीं हुई। लेकिन हरियाणा में किसानों को बहुत बुरी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल आदित्य, बहुत बुरी स्थिति का सामना करना पड़ा है हरियाणा में किसानों को, और इसी मुद्दे पर आपसे और बात करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच मुख्य संसदीय सचिव जयवीर वाल्मीकि हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जयवीर जी, स्वागत है एवन तहलका हरियाणा में आपका। हाँ, थैंक यू। जयवीर जी, खासतौर पर यह सवाल जानना चाहेंगे कि जो हरियाणा सरकार है काफी मददगार है, सबसे पहले उत्तराखंड के मदद के लिए आगे आई है, बेहतरीन बात है। लेकिन हरियाणा के जो लोग हैं बाढ़ की चपेट में आए हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं, उनकी मदद कैसे होगी? नहीं, उसमें देखो, मुख्यमंत्री जी ने दौरा किया था यमुनानगर का भी, और हम अपने यहाँ जो लगते जैसे सोनीपत वगैरह है, ये सब पूरा करनाल वगैरह लगता है, जितना भी लगता है सब में सरकार की नजर है। सरकार भरपूर उसकी सहायता करेगी। जो भी जान माल की कोई ऐसी बात हुई है, बिल्कुल जयवीर जी, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं, लोग भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार मदद करेगी। लेकिन उत्तराखंड में मदद कर चुकी है, क्या अपने प्रदेश में मदद पहले नहीं होनी चाहिए थी? नहीं, वो भी कर रहे हैं ना। यहाँ भी मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल दौरा किया है, और उस बात का जल्दी मुख्यमंत्री जी फैसला लेंगे और सबकी मदद की जाएगी। जयवीर जी, सोनीपत की अगर बात करें तो कुछ लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि ना उनके घर में खाने के लिए अनाज है, उनके पशु भूखे मर रहे हैं, चारा नहीं है, खेत उनके तबाह हो चुके हैं, कोई मदद उन तक नहीं पहुंची है, और उसके बाद जो बीमारियां फैल रही हैं तो दवाइयां उन तक नहीं है। प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं बाकायदा सोनीपत में, और उनका खाने का, दवाइयों का सब प्रबंध करने के लिए कह दिया गया है। कोई ऐसी बात नहीं उसमें होगी। अगर कोई इस तरह की ढील बरतेगा तो उसको सख्ती से निपटा जाएगा। जयवीर जी, एवन तहलका से बातचीत में कुछ लोगों ने अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने की बात कही है। कुछ लोगों की ये मांग है कि जल्द से जल्द उन तक मदद पहुंचे। आपसे ये जानना चाहेंगे कि कब तक ये जो गिरदावरी है इसके आदेश हो सकते हैं, कब तक लोगों को मुआवजा मिल सकता है? हम जल्दी बात करेंगे प्रशासन से, ताकि उनको जल्दी से जल्दी, और मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे ताकि जो भी जहां नुकसान हुआ, क्षति हुई है, तो उसकी मदद हो सके। एक खास बात यह भी है जयवीर जी, जिस तरीके से फसलों के मुआवजे की बात कही जा रही है, तो उसमें कुछ वो फसलें हैं जिनको, जैसा कि गन्ने की फसल हो या फिर कुछ जो सब्जियों की फसलें हैं, उनका मुआवजा मिलेगा। लेकिन जो लोग जिनके घर तबाह हो चुके हैं, जिनके पास रहने खाने के लिए अनाज नहीं है, उनकी किस तरीके से मदद होगी? वो तो हम बात करेंगे उसमें, अपने मुख्यमंत्री जी से ही बात करेंगे, और तभी मैं कुछ कह पाऊंगा। तो इसमें पूरी सहायता करेंगे, उस बात की कोई दो राय नहीं जी। तो पूरी सहायता बाढ़ में पीड़ितों की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जयवीर जी तमाम बातचीत के लिए। तो मुख्य संसदीय सचिव जयवीर वाल्मीकि बातचीत के जरिए बता रहे थे कि हरियाणा के लोगों की पूरी मदद की जाएगी, मुख्यमंत्री की पूरी नजर है और मदद की जाएगी। लेकिन हमारा सवाल यही है कि उत्तराखंड में जो लोग हैं उनकी मदद की जा चुकी है और भी की जा रही है, और मुख्यमंत्री लगातार अपनी ये जो हमदर्दी है उत्तराखंड के लिए दिखा रहे हैं, और लगातार दौरे पर दौरे भी वहां पर हो रहे हैं। सवाल यह है कि हरियाणा को आखिरकार इस तरह की मदद कब मिलेगी? और इसी के साथ पानीपत से
विधायक बलबीर पाल शाह हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। बलबीर जी, बहुत बहुत स्वागत है एवन तहलका हरियाणा में आपका। धन्यवाद। बलबीर जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज उत्तराखंड सरकार की मदद के लिए कंबलों का एक ट्रक भेजा गया है, आपने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये जानना चाहेंगे, उत्तराखंड सरकार की ओर से इतनी जो मदद की जा रही है, उत्तराखंड के लिए जो मदद भेजी जा रही है, पानीपत में भी बाढ़ का मंजर देखा गया है, वहां की मदद के लिए क्या कुछ सोचा जा रहा है? ऐसा है कि यहाँ भी पूरी मदद करी जा रही है, लेकिन इतना नुकसान नहीं है। पुल वगैरह टूटे हैं, फसलें डूबी हैं, लेकिन आदमियों का वहाँ जो बचाव किया गया है या जिंदा हैं वहाँ पे, जिनके खाने के लिए अन्न पानी नहीं है, ओढ़ने के लिए कपड़ा नहीं है, उनको वहाँ पहुँचाना राहत सामग्री जो है वो प्राथमिकता है सरकार की। और इसके साथ साथ पानीपत में जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है, लेकिन जान का जो नुकसान हुआ है उत्तराखंड में कहीं ज्यादा हुआ है। लोग फंसे हुए हैं, खाने को मिल नहीं रहा, और हमारी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को राहत दी जाए जो वहां फंसे हुए हैं। वो देश बलबीर जी, आपके क्षेत्र की बात करते हैं। पानीपत में करीब 10,000 एकड़ फसल तबाह हो गई है। किसान रोना रो रहे हैं कि उनकी मदद नहीं की जा रही है, उन तक मदद नहीं पहुंच पा रही है, उनकी फसल तबाह हो गई है। बेहतरीन बात है उत्तराखंड सरकार की मदद करना, बेहतरीन बात है अपने पड़ोसी राज्य की मदद करना, लेकिन पानीपत क्षेत्र की ये बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कोई नुकसान ज्यादा नहीं हुआ है, 10,000 एकड़ फसल जो तबाह हो चुकी है। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं एवन तहलका हरियाणा पर। ऐसा है कि जो यहाँ फसल तबाह हो चुकी है उसका बकायदा सर्वे होगा, उसके बाद सभी किसानों की मदद की जा सके। अभी ये पानी जो है निकला नहीं है पूरा, ये पता नहीं है कि कितनी फसल, और उनकी जब तक हम पूरी तरह जानकारी ना प्राप्त कर ले और वैसे घोषणा कर दे वो अच्छी बात नहीं है। हम सारा जो है रिव्यू करके जो भी किसान की फसल नुकसान हुई है उसका पूरे से पूरा खामियाजा देंगे। बिल्कुल बलबीर जी, समझ सकते हैं इस तरह के कामों में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन लोगों की शिकायत यह है कि इससे पहले भी बाढ़ का जो सामना उन्होंने किया था, उन्हें आश्वासन मिले थे कि जल्द ही गिरदावरी होगी, मुआवजा दिया जाएगा, वो मुआवजा नहीं मिला, एक बार फिर से उसी स्थिति का सामना करना पड़ा है। पहली बात, उनका आरोप यह है कि लोगों ने, जो सरकार ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, प्री मानसून में उन्हें इस तरह की बाढ़ का सामना करना पड़ा, उसके बावजूद सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, मुआवजे में तेजी नहीं दिखाई जाती। ऐसा है, ये एक नेगेटिव सोच है लोगों की, उनके ऊपर मैं कुछ कहना नहीं चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सरकार जो है पूरी मदद करेगी। और जहां तक मेरे क्षेत्र की बात है, वहां तक तो कोई ऐसा है नहीं, लेकिन आउटर में या साथ लगती हुई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो ये तबाही हुई है, इसका हम पूरे का पूरा कोशिश करेंगे कि किसान को जो है लाभ मिले और उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो। जी बलबीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। और इसी के साथ करनाल से विधायक सुमिता सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर है। सुमिता जी, एवन तहलका हरियाणा में आपका स्वागत है। हाँ जी। सुमिता जी, जानना चाहेंगे करनाल में बाढ़ का जो मंजर देखा गया है उसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? क्या अब फिलहाल वहां पर हालात हैं, और आपका क्या कुछ कहना है, लोगों को कितनी राहत मिली है? ऐसे जैसे ही बाढ़ आई, प्रशासन ने पहले ही उनको वार्निंग भी दे दी थी लोगों को कि गांव खाली करें। फिर उसके बाद भी पूरी तरह से प्रशासन ने जो है बाढ़ग्रस्त एरिया में लोगों को जो भी सुविधाएं थी उनको दी और वहां से उनको बाहर निकाला। और मुख्यमंत्री जी करनाल आए थे, उन्होंने आदेश दिया कि स्पेशल गिरदावरी कराई जाए और जो भी लोगों का नुकसान हुआ है किसानों का, उसकी पूरा भरपूर उनको। सुमिता जी, मुख्यमंत्री ने जब दौरा किया था, आप उनके साथ थी, आपने देखा हालात किस तरीके से लोग बाढ़ में फंसे हुए थे, लोगों की फसलें तबाह हुई थी, काफी कुछ नुकसान उन्हें झेलना पड़ा था। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जितनी जल्दी मदद हो सके, उन लोगों को मदद की जरूरत है, कब तक उन्हें मदद मिल सकती है? नहीं लगा, जो लोग थे बाढ़ में नहीं फंसे थे उनको बाहर निकाल दिया गया था और किसानों का जरूर नुकसान हुआ है। उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं कि इनकी स्पेशल गिरदावरी करा के जल्द से जल्द इनको मुआवजा दिया जाएगा। सुमिता जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लोगों को गांव खाली करने के आदेश दे दिए गए थे, लोगों को बाहर से निकाल लिया गया था, लेकिन आप समझ सकते हैं कि किस तरह की परेशानी लोगों को पेश आई होगी। उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, उनकी फसलों को नुकसान हुआ है, उसके बाद जो आम जीवन उन्हें शुरुआत करनी है उसके लिए भी खासी परेशानी उठानी पड़ रही होगी। सरकार और प्रशासन पूरी तरह से मदद कर रही है और आगे भी मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुमिता जी, एवन तहलका से बातचीत के लिए। तो करनाल से विधायक
सुमिता सिंह हमसे बातचीत कर रही थी। उससे पहले पानीपत से विधायक ने बातचीत की। खासतौर पर यही कहना है कि कोई खास नुकसान हरियाणा में नहीं उठाया गया है, नहीं देखा गया है और जितनी भी मदद की जाएगी वो मदद की जाएगी। एक बार फिर से न्यूज रूम चलते हैं। चंडीगढ़ ब्यूरो चीफ आदित्य चौधरी हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, आपने सुना तीनों विधायकों का साफ तौर पर यह कहना था कि इतना ज्यादा नुकसान हरियाणा में नहीं हुआ है, उत्तराखंड में ज्यादा नुकसान हुआ है, उन्हें ज्यादा जरूरत थी मदद की, सो मदद की जा रही है। शारदा, राजनीति है पूरी। आप विपक्ष के किसी विधायक को फोन मिला लीजिए, इंद्री से विधायक विपक्ष के हैं, घरौंडा से विपक्ष के हैं, दोनों को मिला लीजिए। वो मुझे लगता है कि वो जितना कुछ बताएंगे कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कितने बुरी स्थिति है। सत्ता पक्ष हमेशा सरकार का साथ देगा, लेकिन असलियत ये है कि वाकई में नुकसान हुआ है। हरियाणा में हजारों एकड़ फसल बर्बाद हुई है या लेट हो गई है। अगर पानी जल्दी सूख भी गया होगा कुछ गांवों में, कुछ खेतों में, तो वहां पर फसल लेट लगेगी। और जो मुआवजा राशि है, गिरदावरी के आदेश दे दिए हैं। दोनों विधायकों ने ये कहा कि हरियाणा में स्पेशल गिरदावरी के आदेश दे दिए हैं सरकार ने। वाकई अच्छी बात है, दे दिया आपने। गिरदावरी भी हो जाएगी, लेकिन उसके बाद मुआवजा बढ़ना शुरू होगा और मुआवजा मिलेगा उन फसलों का जिनको सरकार ये मानती है कि नुकसान हुआ होगा। मुआवजा मिलता है 5,000 रुपए हरियाणा में। फसल तैयार हो तब मिलता है। आप 1 एकड़ पर अगर कुछ भी फसल उगाते हैं तो 10 से 15,000 रुपए खर्च आता है हरियाणा में, और आप पूरी फसल का अगर वो तैयार है तो 5,000 देते हैं। तो एक मजाक की तरह है और इसको सरकार मानने को तैयार नहीं होती। कई बार मुख्यमंत्री से जब सवाल उठता है इस बात का कि वो जो मुआवजा देते हैं वो कम होता है, तो उनका ये कहना होता है कि इससे पहले कितना मिलता था। वो पुरानी बातें याद कराने लग जाते हैं। ये दुरूह स्थिति है, ये विपरीत परिस्थितियां हैं हरियाणा में। किसानी करने वाले लोग हैं, 90% लोग मुझे लगता है किसानी खेती करते होंगे हरियाणा में। जो खेती करता है उसको पता है कि अगर फसल खराब हो जाए तो नुकसान कितना होता है। 20 से 25,000 आप लगा चुके होते हैं, वो नुकसान हो जाए तो आपको सिर्फ 5,000 मिलते हैं और आप किसी लायक नहीं रहते। और ऐसे में आप कहें कि आप किसानों के लिए मसीहा हैं, किसानों के लिए आप तमाम योजनाएं चलाते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन आप पुरानी स्थितियों के साथ आज की स्थितियों को नहीं तोल सकते हैं। पुराने 10 साल पहले हरियाणा में 5 लाख रुपए एकड़ जमीन मिलती थी, आज 50 लाख एकड़ मिलती है। तो उन चीजों को भी आपको तोलना होगा। गिरदावरी के आदेश आपने दिए हैं, पर आपको यह सोचना होगा कि जिन फसलों को नुकसान हुआ है क्या उनके लिए 5,000 मुआवजा ठीक है, जो फसलें लेट हो गई हैं क्या उनके लिए 5,000 मुआवजा ठीक है। और आप जो बरसात कर रहे हैं अपने प्यार की उत्तराखंड पे, उसके कुछ छींटे अगर हरियाणा में पड़ जाएंगे किसानों के, तो मुझे लगता है कि वो ठीक हो जाएंगे, वो खुश हो जाएंगे और वो इस बात को भूल जाएंगे कि उनकी फसलें खराब हुई थी। बिल्कुल आदित्य, सवाल यहां पर यह भी उठता है कि जिस तरीके से सरकार लगातार मदद का भरोसा देती है, लगातार आश्वासन दे रही है, जैसा कि आपने कहा जो मुआवजा दिया जाएगा वो नाकाफी होता है और उसके बाद उन्हें तर्क दिया जाता है कि पहले कितने मिलते थे। सवाल यह भी उठता है कि जब लापरवाही पहले दिखाई गई, प्री मानसून में बारिश का ये नजारा देखा गया, ये मंजर देखा गया कि लोग बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं, उसके बाद उन्हें जो मुआवजा दिया जाता है वो भी एहसान के तौर पर शायद मिलता है और उसके बाद भी एहसान दिखाया जाता है। इस लापरवाही की नजर को क्या कुछ कहेंगे? देखिए, करोड़ों रुपए आता है सरकार के पास, सरकार के खजाने में है। लगभग 1200 करोड़ है आपदा प्रबंधन विभाग के पास, जो महेंद्र प्रताप हैं मंत्री हैं विभाग के, उनके मुताबिक 1200 करोड़ आपके पास हैं आपदा से निपटने के लिए। लेकिन आप बाढ़ से बचाव के प्रबंध ही नहीं कर पाते हैं। हर साल हरियाणा में बाढ़ आती है, हर साल हजारों एकड़ फसल खराब होती है, हजारों लोगों को बेघर होना पड़ता है या घर छोड़ने पड़ते हैं या बीमारियों के चपेट में आते हैं। लगातार हर साल का ये नजारा है और हर साल ये जो देखा जाता है लापरवाही ये देखी जाती है। इस मुद्दे पर आपसे फिर बातचीत करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच इनेलो के वरिष्ठ नेता रामपाल माजरा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रामपाल जी, स्वागत है एवं तहलका हरियाणा में आपका। धन्यवाद जी रामपाल जी, स्वागत है एवं तहलका हरियाणा में आपका। धन्यवाद। रामपाल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, कुछ देर पहले ही हमने करनाल से विधायक सुमिता सिंह से बातचीत की, उससे पहले पानीपत से विधायक से बातचीत की। उन लोगों का खासतौर पर यह कहना है कि हरियाणा में बाढ़ के उतना नुकसान नहीं देखा गया है, बाढ़ की उतनी तबाही नहीं हुई है जितनी उत्तराखंड में। इसीलिए उत्तराखंड सरकार को, उत्तराखंड के लोगों को मदद की जरूरत है, इसीलिए मदद की जा रही है। मुख्यमंत्री वहां पर 2 बार दौरा कर चुके हैं और लगातार मदद का भरोसा भी दे रहे हैं। हमारा सवाल यह है कि हरियाणा के लोगों के लिए इस तरह का रवैया क्यों, हरियाणा के लोगों को मदद में देरी क्यों? जहां तक प्रदेश की सरकार सोई हुई है जी, सबसे पहले जमुना का जब पानी आया, प्री मानसून की बारिश थी जी, ये प्री मानसून की बारिश ही नहीं झेल पाए और हथनी कुंड बैराज से जिस प्रकार से पहले ही घपले और घोटाले इन्होंने फ्लड रिलीफ फंड में किए हैं जी, सरकार ने पिछले 3 वर्षों में लगभग करोड़ों रुपए यहाँ पे डकारे हैं जी। और हमने इस मुद्दे को हरियाणा विधानसभा में भी उठाया था। तब हमें आश्वासन दिया गया था कि कई अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिए हैं, सस्पेंड किए गए हैं, परंतु ये साफ जाहिर है कि हमें उत्तराखंड में भेजी गई मदद पे कोई इतराज नहीं, वहां भी त्रासदी है
हमारी पार्टी की भावनाएं वहाँ जुड़ी हुई हैं कि उन लोगों की मदद करनी चाहिए, परंतु अपनों को भी नहीं भूलना चाहिए। जी। जमुनानगर से लेके जमुनानगर आपका आगे करनाल, पानीपत, पलवल, आपका ये जो जमुना की बेल्ट है, इसके ऊपर किसान तबाह हो गए हैं, किसानों के घर उजड़ गए हैं और लोगों को भी बेघर होना पड़ा है और सरकार यहाँ पे सोई हुई है। केवल एक हवाई रामपाल जी, यही सवाल हम कर रहे हैं। उत्तराखंड की अगर मदद की जाए तो बेहतरीन बात है, ऐतराज हमें भी नहीं है, लेकिन सवाल यही उठता है कि जब अपने ही प्रदेश में मदद की मांग कर रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं, परेशान हैं, और जहां पर बाढ़ का पानी कम हो चुका है वहां पर सरकार ये तर्क दे रही है कि पानी वहां पर कम हो चुका है, लेकिन बीमारियां भी वहां पर फैल रही हैं, दवाइयों का इंतजाम वहां पर नहीं किया जा रहा है। लेकिन इस बीच जब उत्तराखंड की मदद की जाती है तो सवाल जरूर उठता है। जब भी बाढ़ आती है जी, चाहे वो 2010 में आई हो या 1995 में आई हो, जब कभी बाढ़ आती है और बाढ़ पे जब पानी निकल जाता है तब वो अनेकों बीमारियों को जन्म देता है जी, क्योंकि घास फूस सड़ जाते हैं और उससे बीमारियां फैल जाती हैं। जहां तक प्रदेश के हालात हैं वो बहुत दयनीय हैं कि प्रदेश की सरकार किस प्रकार से हरियाणा वासियों के प्रति उदासीन रवैया अपनाए हुए है। प्रदेश के किसानों को 30,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देना चाहिए और चारे का इंतजाम पशुओं के लिए करना चाहिए, और जो लोग बेघर हो गए उन्हें दोबारा से स्थापित करने के लिए, रिहेबिलिटेट करने के लिए उन्हें मुआवजा देना चाहिए, और प्रदेश के मुख्यमंत्री को हवाई सर्वे न करके सड़कों से लोगों के बीच में जाना चाहिए। रामपाल जी, सवाल ये भी जानना चाहेंगे कि हालांकि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही गिरदावरी करवाई जाएगी, उसके बाद मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन सवाल यही उठता है कि जो मुआवजा दिया जाता है वो नाकाफी होता है। किसानों का उनसे गुजर बसर होना बहुत ही नामुमकिन सी बात है, और उसके बाद तर्क ये भी दिया जाता है कि इससे पहले जो मुआवजा दिया जाता था उससे बेहतर अब है। ये तो ज्यों-ज्यों महंगाई बढ़ती है जी, और ज्यों-ज्यों इसको बढ़ाया जाता है, ये भी अब भी जो मुआवजा दिया जाता है बहुत कम है, ऊंट के मुंह में जीरे के समान है जी। जब आप उसको मुआवजा की राशि को देखोगे हंसी आएगी और बल्कि जड़े पे नमक छिड़कने के बराबर होगा जी। जब प्रदेश की सरकार अगर देना चाहे तो ये जो नियम कानून कायदे है बदलना हाथ में ही है, इन्हें बदल करके ज्यादा देना चाहें तो अगर उनकी नीयत हो देने की तो दे दें, कोई रोकने वाला नहीं। हम हरियाणा विधानसभा में उस ऐसे कानून का समर्थन करेंगे अगर बेघर हुए लोगों को अगर मुआवजा देने में किसी प्रकार की सरकार राशि बढ़ाना चाहे तो हम उसका समर्थन करें। रामपाल जी, एक और सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे, आप क्या मानते हैं कि उत्तराखंड सरकार को मदद पहले दी जा रही है हरियाणा के लोगों को इग्नोर करने के बाद? हरियाणा प्रदेश की सरकार प्रदेश के लोगों को मुआवजा ना देके वाहवाही लूटने में वहां पर लगी हुई। जहां तक उत्तराखंड के मामले में हम ये चाहते हैं कि उनकी मदद की जानी चाहिए, पर अपनों को नहीं भूलना चाहिए जी। हमारे भी बाढ़ उनसे पहले आई है। जमुना का पानी जब आया तो प्रदेश के जमुना बेल्ट बर्बाद कर दिया, किसानों को उजाड़ दिया, बेघर कर दिए लोग, उन्हें मुआवजा देना चाहिए प्राथमिकता के आधार पे जी। सरकार को नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ से वोट लेकर के लोग ये बने, और इन लोगों की मदद करना इनकी जिम्मेवारी है, इनका दायित्व है, जिसे निर्वहन इन्होंने करना चाहिए। बिल्कुल रामपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया एवं तहलका से बातचीत के लिए। तो सरकार को नहीं भूलना चाहिए कि अपनों की मदद पहले की जाए। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं, उत्तराखंड की मदद की जाए, पड़ोसी राज्य की मदद की जाए, लेकिन सबसे पहले अपनों की मदद करना बेहद जरूरी है। तो लगातार एवं तहलका हरियाणा यही सवाल उठा रहा है कि उत्तराखंड में जो मदद हरियाणा सरकार की ओर से की जा रही है वो काबिले तारीफ है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अपने जो मदद के लिए लगातार मांग कर रहे हैं उनकी मदद कब तक होगी, उनको कब तक मदद मिलेगी। और इस पूरी चर्चा में चंडीगढ़ ब्यूरो चीफ आदित्य चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे कुछ और बड़ी खबरों पर।